आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे रिचुअल्स के बारे में जो हमारे देश के हर एक स्कूल फॉलो करती है, जो सीबीएसई द्वारा ऑफिशियली दिया गया नहीं है, ना ही अनऑफिशियल दिया गया है। ये स्कूल अपने आप ही फॉलो करती है। अब इन 3 रिचुअल्स की खासियत क्या है? खासियत ये है कि एंड मोमेंट में जब बोर्ड एग्जामिनेशन का वक्त आता है तो इससे आप बहुत परेशान हो जाते हो, बच्चे उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, एक डिफरेंट तरीके के स्ट्रेस में आते हैं और इसके वजह से लाइफ के मेजर डिसीजंस में भी बदलाव आने लगता है। अब ऐसे कौन सी चीजें हैं, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत धमाकेदार वीडियो। अगर आपको सही लगता है तो प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल राइट अप, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन आप इस पूरे यूट्यूब पर से हम मिल पाते हैं ना। तो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट आल्सो इन द कमेंट सेक्शन। शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिचुअल की, और वह है बहुत ही बढ़िया सा मल्टीपल प्रीबोर्ड्स, है ना। आप खुशकिस्मत होंगे अगर आपके स्कूल में सिर्फ 1 या 2 प्रीबोर्ड हो। अगर आपके स्कूल में बाकी कुछ स्कूलों की तरह अगर 6 से 7 प्रीबोर्ड होते हैं तो डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस आप समझ ही सकते हो। आप में अभी, क्योंकि अगर आप 10th में गए तो आपके अंदर प्रीबोर्ड वाला स्ट्रेस होगा नहीं। लोगों को जो 10th से 11th में जा चुके हैं ना, उनसे पूछना जरूर कि भाई प्रीबोर्ड का स्ट्रेस क्या होता है। देखिए प्रीबोर्ड्स कब होते हैं? प्रीबोर्ड्स को आइडियली होना चाहिए आपके पूरे सिलेबस को खत्म होने के बाद, और दिसंबर के महीने में आइडियली होना चाहिए। जनवरी के महीने में भी हो सकता है, ताकि जनवरी 15 से पहले प्रीबोर्ड्स खत्म हो जाए और जनवरी 15 से लेकर फरवरी 15 तक बच्चों को 1 महीने का प्रॉपर वक्त मिले सेल्फ स्टडी के लिए, और वो अच्छे से पढ़ाई करके फरवरी 15 से बोर्ड एग्जामिनेशन अटेंड कर सके और दे सके। लेकिन आजकल स्कूल्स में यह होने लगा है, कुछ स्कूल्स में ऐसे होने लगा है कि आपके सिर्फ 1 या 2 प्रीबोर्ड में ही 3, 4, 5, 6, मैंने मैक्स अभी तक 7 प्रीबोर्ड सुने हुए स्कूल्स में, जहां पर होता है कि दिसंबर में ही आपका सिलेबस खत्म हो जाने के बाद दिसंबर 1 से 7 एक प्रीबोर्ड, दिसंबर 7 से 14 एक प्रीबोर्ड, 14 से 21 एक प्रीबोर्ड, ऐसे हर हफ्ते बिना छुट्टियों के बस प्रीबोर्ड बच्चे देते जाते हैं। इस वजह से होता है कि क्योंकि सिलेबस अभी खत्म हुआ है, रिवीजन करने का मौका नहीं मिल रहा, पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल रहा, प्रीबोर्ड्स करते जा रहे हैं, बोर्ड का स्ट्रेस समझ आता है, प्रीबोर्ड्स में मार्क्स भी कम आते लगते हैं। तो अचानक से आप लोगों को जिस वे से देखा जाता है बदल जाता है। पापा नहीं सोचते कि उसको मार्क्स क्लियर है प्रीबोर्ड्स में, टीचर्स बोलते हैं आपके मार्क्स नहीं आ रहे तो ब्रेड्स मार्क्स क्या आएगा। तो बच्चा खुद अपने दिमाग में डाउटफुल हो जाता है कि भाई साहब यार प्रीबोर्ड्स में ऐसा तो ब्रेड्स में क्या आएगा फिर। बात में तो एक ऐसी रिचुअल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और अभी से कितनी प्रीबोर्ड होने वाला कब से कब तक होंगे, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि भाई आपका सोन स्कूल में से नहीं है जो इतने सारे प्रीबोर्ड्स होता है। वैसे आपके दिमाग में जरूर चला जिस चीज ऐसे करते क्यों, ताकि भाई आप बेटर प्रिपेयर हो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। अब अलग बात है कि स्ट्रेस अलग बढ़ जाता है। इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू शेड्यूल द प्रीबोर्ड, और उस प्रीबोर्ड की क्वालिटी क्या है वो आपके बोर्ड्स को इम्पैक्ट करता है। प्रीबोर्ड चाहे एक ही हो या 2, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बच्चा अच्छे से प्रिपेयर करके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी हाई लेवल तक प्रिपेयर हो जाए। बस ये मुद्दा होता है। बार बार प्रीबोर्ड कर देने से आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा, स्ट्रेस ही बढ़ती जाएगी। बार बार करें प्रीबोर्ड, लेकिन शुरुआत करने से जुलाई या सितंबर से, ताकि फिर स्ट्रेस एंड में बच्चों के ऊपर कम रहे। ये मेरे को लगता है कि सोल्यूशन होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे रिचुअल की, वो इवन मोर इंटरेस्टिंग है, और वो रिचुअल है ये बोलना बच्चों को कि अगर आपके प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं आते, अगर आप प्री बोर्ड में फेल हो जाते हैं तो कम मार्क्स आते हैं, आपको सीबीएसई का एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अब ये क्या होता है सर? आपको बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन देने के लिए एडमिट कार्ड की जरूरत होती है। जैसे आपका स्कूल का आईडी कार्ड होता है, स्कूल में एंटर करने के लिए, वैसे एडमिट कार्ड होता है बोर्ड एग्जामिनेशन के एग्जामिनेशन हॉल में अंदर एडमिशन लेने के लिए। एडमिट लेने के लिए आपको चाहिए होता है एडमिट कार्ड। बिना एडमिट कार्ड को लोग जाए आप स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे। तो स्कूल वालों ये ट्रैकर आपको डराते हैं कि भाई आप प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छे मार्क्स में आता तो एडमिट कर लो, फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में आप बैठ नहीं पाओगे। आज फिर वेरी ऑनेस्ट ऑफिशियल सीबीएसई ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपका अगर प्रीलिम्स में मार्क्स कम आता है तब आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में एडमिट कार्ड नहीं देना चाहिए। कोई भी ऑफिशियल रूल नहीं है। दिस इज ओनली अ थिंग schools used to scare you guys a bit, but again उनका जो इंटेंशन है स्कूल का मैं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा बस आपको प्रेशराइज करने के लिए भाई थोड़ा तो पढ़िए, थोड़ा तो पढ़ ले, पढ़ाई कर ले, बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छा हो जाएगा। उन बच्चों को इन सारी चीजों कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उस बारे में सोचते नहीं। वो मेरे ख्याल से उन बच्चों को ये कहते हैं कि एडमिट कार्ड नहीं दे हुए अगर आप उन बच्चों में से बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, है ना। तो प्रेशराइज करने के लिए स्कूल वाले क्या बताते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ स्कूल वाले बोलेंगे जरूर, लेकिन आपको बैक ऑफ द लाइन याद रखना है कि हाँ सर देना तो आपको पड़ेगा ही, ऑफिशियल रूल थोड़ी है ना। अब बात आते हैं तीसरे रिचुअल की, जो पूरा का पूरा रिचुअल है और स्कूल के हाथों में है और सीबीएस की इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती है, और वो है स्ट्रीम सिलेक्शन। हमें लगता है बहुत हद तक कि भाई स्ट्रीम सिलेक्शन हमारे हाथ में है। आपको साइंस लेना है 75% से कम लाकर दिखाओ,
अरे भाई 85% से कम लाकर दिखाओ, अरे भाई कुछ फील्ड्स में 90% से कम लाकर दिखाओ, और फिर साइंस स्ट्रीम लेकर दिखाओ, मुश्किल होगी। तो आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि भाई हर स्कूल अपना जो रिजल्ट है वो बेहतरीन दिखाना चाहता है, 11th और 12th का भी, जेईई में मीट कर। तो इसी वजह से वो एडमिशन ही नहीं होने देता बच्चे को, या तो फिर ट्रांसफर ही नहीं करता अपने 10th ग्रेड से 11th ग्रेड तक, उनको प्रमोशन ही नहीं देता है अगर आपका जो परसेंटेज है उनके क्राइटेरिया से मैच नहीं करता हो। वैसे बहुत सारी स्कूल्स मैंने सुना 95% अगर आप लाते हो 10th में, तभी आप अपनी 1% स्ट्रीम ले सकते हो, चाहे वो साइंस हो या कोई भी, है ना। तो साइंस स्ट्रीम में स्पेशली ये थोड़ा सा ज्यादा है, फिर कॉमर्स फिर आर्ट्स है कि नहीं। तो कॉम्पिटिशन क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, तो फिर आपको याद रखना है कि अगर आपको जेईई या नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए साइंस लेकर आगे बढ़ना है, तो पहले स्कूल में पूछ रहे हैं कि कितने बोर्ड से मार्क्स आएंगे कि आप हमें एडमिशन दोगे। बट मैं आप बच्चों आपको ये कहना चाहता हूँ कि स्कूल्स को भी इतनी पावर ना दो कि वो आपका डिसीजन चूज कर पाए कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है, वो ना दे, उनके हाथ में है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता था आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स कितना है। आप अपने मनपसंद का स्ट्रीम चूज कर सकते हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी वही कहती है सीबीएसई के द्वारा। तो मैं तो बस आपको इतना कहूंगा कि भाई स्कूल बदल देना, सिंपल सी बात है, स्कूल बदल देना, लगाओ राज छोड़ के स्कूल बदल देना, दोस्त का टिके हैं तो टिके रहेंगे स्कूल बदलने के बावजूद, ठीक है। तो स्कूल बदल देना, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो आपको कम परसेंटेज में भी काफी अच्छी पढ़ाई करते हैं, और बस वही बात है, आपको ढूंढना पड़ेगा उन स्कूल्स को, ठीक है। तो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको समझ में आ जाए कि ऐसे कौन से टूल रिचुअल्स है जिससे आपको बच के रहना है और समझदार रन कर रहना है, ठीक है। तो ऐसे नई इन्फॉर्मेशन के बच्चों मेक श्योर टू लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस 3 रिचुअल्स, डू लाइक इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मीट द नेक्स्ट टाइम। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस।